नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। इट्स ऑलमोस्ट अक्टूबर और आने वाले 1-1.5 महीनों के अंदर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, यानी कि विंटर सीजन बहुत ही करीब आ चुका है। और ऐसे में क्लाइमेट जो है वो काफी कोल्ड और ड्राई हो जाता है, ह्यूमिडिटी काफी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है। इसलिए ऐसे मौसम में ज्यादातर उन परफ्यूम्स को यूज करना चाहिए जिनमें हेवियर, ज्यादा डेंसर नोट्स मौजूद हैं, जैसे कि वुडी नोट्स हैं, स्पाइसी नोट्स हैं, एनिमेलिक, एम्बरी, गोरमांडिश, चॉकलेटी और बहुत सारे जो भी हेवियर नोट्स हैं परफ्यूम में, वैसे परफ्यूम्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नोट वाले परफ्यूम जो होते हैं वो एक कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट के लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं। और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी परफ्यूम से फीचर करने वाला हूं वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले परफ्यूम्स हैं और बहुत ही जबरदस्त ब्लेंड क्वालिटी इनका है। और इनमें से जितने भी परफ्यूम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल पे, दे आर ऑल गोइंग टू प्रोवाइड यू एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ लॉन्जेविटी ऑन योर क्लोथ्स। सो ठंडे मौसम में कुछ ऐसे जबरदस्त परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनमें से आपको कम से कम 12 घंटे का लॉन्जेविटी मिल जाएगा, और काफी सारे परफ्यूम्स हैं जिनसे आपको अच्छे खासे कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितना लाइक्स, जितने हाइप पॉइंट्स मेरे इस वीडियो को मिलेगा, उतना यूट्यूब ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि इसकी वजह से नए नए लोग जो हैं वो भी मेरे चैनल को डिस्कवर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी को ग्रो करने में ज्यादा हेल्प करें, ताकि मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 8 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से खमरा कावा। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और नाम से ही पता चलता है ये उनका एक इंस्पायर्ड वर्जन है लताफा खमरा कावा परफ्यूम का, और काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो सिनेमन और कार्डमम का एक बढ़िया सा वार्म स्पाइसी और एक फ्रेश स्पाइसी कॉम्बिनेशन महसूस होता है, और शुरुआत में बहुत ही डोमिनेंट रहता है ये कॉम्बिनेशन। और इसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक स्वीट, हल्का सा बूजी, थोड़ा सा एक वनीलिक, चॉकलेटी खुशबू महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वनीला एंड प्रेलिन। बहुत ही बढ़िया महसूस होता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में थोड़े बहुत फ्रूटी और फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे प्रोमिनेंटली एक खुशबू जो महसूस होता है इसके सेटल होने पर, वो है एक एस्प्रेसो कॉफी का खुशबू, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक प्रॉपर एम्बरी, थोड़ा सा बादशाही खुशबू महसूस होता है, और इसके साथ साथ टोंको बीन्स और मस्क की कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा एक स्वीट स्पाइसी और एक वनीलिक स्वीट खुशबू जो है वो इसके ड्राई डाउन में महसूस होता है, और थोड़ा सा फ्लफी मस्कीनेस जो है वो भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही एडिबल, अल्यूरिंग और एक सेडक्टिव खुशबू है। काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और एक रिलेटिवली स्मूथ ब्लेंड है इस प्राइस पॉइंट पे। शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो थोड़ा बहुत अल्कोहल ब्लास्ट इसमें से महसूस हो सकता है, बट वो अल्कोहल ब्लास्ट जो है वो काफी जल्दी सेटल भी हो जाता है। उसके बाद जैसे ये परफ्यूम डेवलप करता है आपके स्किन के ऊपर और जैसे ये हवा में घुलता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। लॉन्जेविटी इससे मुझे लगभग 12 से 13 घंटे का आसानी से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है, आपके चारों तरफ एक वेल डिफाइंड सेंट बबल ये बना के रखता है। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये थिक खुशबू है, इसलिए इसका जो सेंट ट्रेल है वो हवा में थोड़ी देर तक लिंगर करता है, जो लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं। सो ज्यादातर विंटर्स में डेट्स के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, क्लोज एनकाउंटर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। तो अगर आप उन लोगों में से है जो 500 रुपए के प्राइस रेंज में एक बहुत ही बढ़िया बूजी, थोड़ा सा स्वीट स्पाइसी, गोरमांडिश, कॉफी बेस्ड खुशबू ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक मस्ट बाय ऑप्शन है। और इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगता है कि जो ब्लेंड क्वालिटी और जैसा परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। सो ये है मास्टर परफ्यूमर की तरफ से खमरा कावा।
नंबर 7 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द परफ्यूम एक्सपीरियंस की तरफ से टोबैको वेलवेट नेक्टर। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 1250 रुपए के प्राइसिंग से मिल जाना चाहिए। अब ये परफ्यूम जो है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ थिएरा मुगलर्स एम एन प्योर हवाने, और ये एक कॉम्पोजिशन है जिसे मैं पर्सनली काफी एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर एक बहुत ही थिक स्वीट हनी का जो खुशबू है वो इस्तेमाल किया गया और उसके साथ काफी बैलेंस तरीके से एक ऑथेंटिक क्यूबन सिगर का जो एक रिच खुशबू होता है, एक बहुत ही क्लीन क्यूबन सिगर का जो एक खुशबू होता है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है। सो हनी और सिगार का जो खुशबू है वो यहाँ पर काफी वेल बैलेंस्ड महसूस होता है और बहुत ही डोमिनेंट रहता है शुरुआत के 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से क्रीमी थोड़ा सा बूजी वनीला का खुशबू महसूस होता है और थोड़ा बहुत हर्शीज की तरफ से आने वाला एक चॉकलेट पाउडर का जो खुशबू है वो भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में पता चलता है। और साथ ही साथ काफी डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर इंडियन पचुली का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। इंडियन पचुली का जो खुशबू है वो बेसिकली थोड़ा सा एक स्वीट वुडी हल्का सा अर्थी और थोड़ा सा एक चॉकलेटी किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ये जो वनीला पचुली और चॉकलेट पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर वो इस कॉम्पोजिशन को और भी ज्यादा बोल्ड और भी ज्यादा रिच बना देता है। और फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें हनी का जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर यहाँ पर टोबैको पचुली वनीला और चॉकलेट पाउडर का जो खुशबू है वो महसूस होता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ काफी प्रोमिनेंटली एक एम्बरी खुशबू भी बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है और यहाँ पर लैब्डेनम के इस्तेमाल की वजह से एक बहुत ही डीप थोड़ा सा एक पाउडरी मस्की खुशबू कहीं ना कहीं पता चलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टाइरेक्स या फिर ओपोपोनेक्स रेजिन का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से एक बहुत ही ड्राई वुडी बाल्समिक किस्म का खुशबू भी महसूस होता है और बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिच बोल्ड कैरिज्मेटिक और एक मिस्टीरियस और काफी सिडक्टिव किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग लगता है और इस प्राइस पॉइंट पे इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है। लॉन्जेविटी इससे मुझे लगभग 13 से 14 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में लगभग 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। फिर उसके बाद थ्रू आउट इट्स एंटायर परफॉर्मेंस पीरियड एक अच्छा खासा सेंट बबल आपके चारों तरफ बना के रखता है। थिक खुशबू है इसलिए इसका सीआरजी बहुत ही बढ़िया है जो लोग बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। और इसे महसूस करने के बाद हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे और आपसे पूछ जाए कि आपने परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल किया है। सो विंटर्स में पार्टीज के लिए, वेडिंग फंक्शंस के लिए, इवन डेट्स के लिए भी आप इस परफ्यूम को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि आपको स्वीट गोरमांडिश टोबैको बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है द परफ्यूम एक्सपीरियंस की तरफ से टोबैको वेलवेट नेक्टर। नंबर 6 पे मैं आपको एक हिडन जेम परफ्यूम सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अंडररेटेड परफ्यूम है और इस परफ्यूम का नाम है रिप्स एलिगेंट ओम। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 1000 से 1300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाना चाहिए। और ये एक 85 to 90% एक्यूरेट क्लोन है डियोरो मिंटेंस का और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर एक बहुत ही लिपस्टिकी पाउडरी एरोमेटिक खुशबू महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लैवेंडर एंड अ वेरी वार्म बटरी आइरिस नोट। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है और फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में बहुत ही माइन्यूट सा कहीं ना कहीं एक ड्राइड कार्डमम का जो खुशबू है वो भी महसूस होता है जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा एक फ्रेश स्पाइसीनेस प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये और सेटल होता जाता है तब इसमें से एक प्रॉपर एम्बरी फ्लफी मस्की खुशबू महसूस होता है विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रेट या फिर उसे मस्क मैलो के नाम से भी जाना जाता है। और एम्ब्रेट जिस भी परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो मस्कीनेस है वो बहुत ही नेचुरल महसूस होता है, बिल्कुल भी सिंथेटिक मस्कीनेस यहाँ पर महसूस नहीं होता है। फिर जैसे ये अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें आइरिस और लैवेंडर के नोट के साथ साथ बैकग्राउंड में थोड़े बहुत अर्थी और वुडी नुएंसेस महसूस होते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवर एंड सीडर वुड। सो एक बहुत ही क्लीन शीक काफी एलिगेंट
और एक बहुत ही प्लेजेंट किस्म का खुशबू है, बहुत ही कंफर्टिंग किस्म का डीएनए है, काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और ओरिजिनल डियरोम इंटेंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मुझे ज्यादा लीनियर लगता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आइरिस और लैवेंडर का जो कॉम्बिनेशन है वो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से इस कॉम्पोजिशन को डोमिनेट करके रखता है। बाकी के जो भी नोट्स हैं वो एक्चुअली थोड़े बहुत बैकग्राउंड में चेंज होते रहते हैं। इससे लॉन्जेविटी मुझे लगभग 15 से 18 घंटे का बहुत ही आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और एक थिक सेंट्रल इसका रहता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं और सच कहूं तो कुछ हद तक मुझे इस परफ्यूम से भी तारीफें सुनने को मिला है। सो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। अगर आप विंटर्स के लिए, डेली यूज के लिए अगर आप एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं, ऑफिस यूज के लिए अगर आप एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं जिसे आप एक सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका एक डाउन साइड ये है कि इसका जो शुरुआती 5 मिनट है वो काफी ज्यादा सिंथेटिक लगता है। इसमें अल्कोहल ब्लास्ट थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है शुरुआत के समय में, लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप करने लगता है और हवा में अच्छे तरीके से ये फैलता है। बस ये है कि इस परफ्यूम का जो खुशबू है उसको एंजॉय करने के लिए आपको आइरिस बेस्ड लिपस्टिक की पाउडरी खुशबू पसंद आना चाहिए। एक बहुत ही मेट्रोसेक्सुअल डीएनए है और स्पेसिफिकली अगर मैं अपने बॉटल के बारे में बात करूं तो ये बॉटल जो है मैंने लगभग 2022 के आसपास मैंने इसको खरीदा था। सो अब तक ये काफी हद तक मैचुरेट हो चुका है, इसलिए मेरा जो परफ्यूम बॉटल है वो लगभग 5 दिन तक परफॉर्म करता है। लाइक प्रॉपरली अगर मैं इसको एक बार स्प्रे कर लेता हूं अपने फुल शर्ट पे तो दिस इजिली स्टेज ऑन दैट शर्ट फॉर एटलीस्ट 5 डेज। लेकिन स्टिल मॉडेस्टली अगर आप एक रिसेंट बैच ऑब्टेन कर रहे हैं तो 15 से 16 घंटे का परफॉर्मेंस आप मान के चल सकते हैं कम से कम। सो ये है रिप्स की तरफ से एलिगेंट ओम। नंबर 5 पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा रसासी की तरफ से हवस एलिक्सिर। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 2,500-3 हजार रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो खुशबू है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोर गोरमॉन्डिश, लेस स्वीट एंड अ लेस एम्बरी वर्जन ऑफ जॉन पॉल गोचेर लमेल एलिक्सिर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें स्पीयरमिंट का जो एक मिंटी खुशबू है वो अच्छे से महसूस होता है और इसके साथ साथ लैवेंडर का जो एक खुशबू है वो भी यहाँ पर प्रॉपर्ली पता चलता है। फिर इसके साथ काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर एक स्मूथ, थोड़ा सा क्रीमी, पाउडरी वनीला का जो खुशबू है वो भी पता चलता है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैडबरी डेयरी मिल्क का जो एक चॉकलेटी खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। सो इन चारों नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से ओपनिंग को डोमिनेट करते हैं और बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही रिच खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये मिंट और लैवेंडर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और वनीला और चॉकलेटी खुशबू जो है वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फिर जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें एक किस्म का एम्बरी, बाल्समिक और मस्क की खुशबू भी प्रोमिनेंटली पता चलता है अलॉन्ग विथ वनीला एंड चॉकलेटी खुशबू और इसके साथ साथ टोंकाविंस की वजह से एक स्वीट स्पाइसीनेस भी कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही एडिबल, अल्योरिंग, एक बहुत ही सेंसुअल किस्म का खुशबू है ये और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो लॉन्जिविटी आराम से 17 से 20 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो भी बीस्ट मोड है। हवा में 3.5-4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 3.5 से 4 घंटे तक। एक बहुत ही थिक खुशबू है, इसलिए आपके चारों तरफ एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। जब भी आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं क्योंकि थिकनेस की वजह से एक प्रॉपर सिया जिसका रहता है जो हवा में बहुत ही इजीली महसूस होता है। इसका जो सेंट ट्रेल है वो हवा में लंबे समय तक लिंगर करता है। इनिशियली ये थोड़ा बहुत सिंथेटिक लगता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक कॉम्पोजिशन के तौर पे ये एक बहुत ही जबरदस्त डीएनए है। सो विंटर में पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए, डेट नाइट्स के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस अगर आपको जॉन पॉल गोचेर लमेल एलिक्सिर का एक ऐसा वर्जन चाहिए जिसमें चॉकलेट नोट्स ज्यादा हैं और इसमें स्वीटनेस जो है वो काफी कम है और थोड़ा सा कम क्लॉइंग लगता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो ये है रसासी की तरफ से हवस एलिक्सिर। नंबर 4 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा विब्स वर्मा की तरफ से कैरोट केक।
और पूरे विब्स अरोमा का ब्रांड में ये मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम है एंड दिस इज देयर वेरी फर्स्ट प्राइवेट ब्लेंड एज वेल। और ये जो बॉटल का प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट कॉपी ऑफ कैरेट केक जो मुझे उनकी तरफ से मिला था। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल करेंटली आपको 1400 से 1500 रुपए के प्राइसिंग से मिल जाना चाहिए। और इसका जो खुशबू है उसमें मुझे लगभग 30 to 40% इंस्पिरेशन लगता है परफ्यूम्स डे मार्ली ऑल्थेयर परफ्यूम का। वैसे इसका मैंने पूरा रिव्यू किया अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। हालांकि तब मैंने कह दिया था कि ये एक ओरिजिनल ब्लेंड है क्योंकि ऑल्थेयर का डीएनए मुझे तब तक मालूम नहीं था, बट इस पे काफी सारे अपने ट्विस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो आप मान लीजिए जो आपके घर में गाजर का हलवा पक रहा होता है कढ़ाई में, और उसमें बिल्कुल फ्रेशली कुटा हुआ दालचीनी, लौंग और जो हरी इलायची ऐड किया जाता है, फिर उसको मिक्स करके कुछ देर तक जब पकाया जाता है कढ़ाई में, तब उसमें से पूरा जो खुशबू महसूस होता है गाजर के हलवे का, वैसे ही खुशबू इस परफ्यूम में प्रोमिनेंटली पता चलता है ओपनिंग में। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से बहुत ही वार्म, क्रीमी, बटरी और इसका जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा एक स्मोकी वनीला का जो एक स्वीट हल्का सा बूजी खुशबू जो है वो भी यहाँ पर महसूस होता है। फिर जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें काफी सारा सैंडलवुड का खुशबू महसूस होता है। और यहाँ पर सैंडलवुड जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का लगता है और बहुत ही रिच सैंडलवुड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। खासतौर पे जैवनॉल का जो कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा बूस्टेड है यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रेड सैंडलवुड और मैसूर सैंडलवुड का कहीं ना कहीं एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड मिक्स को यहाँ पर यूज किया गया है जो बहुत ही लग्जरियस महसूस होता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही डोमिनेंट एम्बर का खुशबू भी पता चलता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही वार्म, रेजिनस, कोजी, कंफर्टिंग वाइब इस परफ्यूम से महसूस होता है। इसके साथ साथ जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें मर का मुझे बढ़िया इस्तेमाल लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बाल्समिक और वुडी और एक इंसेंसी खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक डिविनिटी कहीं ना कहीं वो इस परफ्यूम में ऐड कर देता है और थोड़ा सा एक फ्लफी मस्कीनेस भी कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है, बट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिच, एडिक्टिव और बहुत ही एक अल्यूरिंग किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। काफी यूनिक डीएनए है और चाहे तो आप इसे सिग्नेचर सेंट के तौर पे भी सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बॉटल से मुझे करेंटली 12 से 13 घंटे का लॉन्जेविटी आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, में 3-3.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। फिर ये काफी हद तक क्लोज टू द स्किन आ जाता है, आपके कपड़ों पर ये लंबे समय तक लिंगर करते हैं एंड डेफिनेटली जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली चांसेस ज्यादा है कि लोग आपका इस परफ्यूम को स्मेल करके आपसे पूछ ले कि आपने एग्जैक्टली कौन से परफ्यूम को यूज किया है। सो ये उतना बढ़िया है, बस ये कि इस परफ्यूम को एंजॉय करने के लिए आपको स्पाइसी, गोरमॉन्डिश, गाजर का हलवा जैसा खुशबू आपको पसंद आना चाहिए। सो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ मोर सैंडलवुड rich and an amber heavy version of Parfums de Marly Altair, but then mixed with the scent of गाजर का हलवा। इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है और कंसिडरिंग द ब्लेंड क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी खुशबू है। सो ये है विब्स अरोमा की तरफ से कैरेट केक। नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अल महम की तरफ से क्रिप्टिक मस्क। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 3000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। महंगा परफ्यूम है लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जैसे ये परफॉर्म करता है ना, और जैसे इसका खुशबू है, वो इस प्राइस पॉइंट को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ फ्रेडरिक मॉल्स मस्क रेवेशियर। लेकिन उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा लाइकेबल वर्जन मुझे लगता है और काफी ज्यादा लीनियर भी मुझे ये महसूस होता है ओरिजिनल के कंपैरिजन में। सो बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें लैवेंडर और कुछ मिले जुले ऑरेंज और बर्गमो के सिट्रसी नुएंसेस की वजह से एक किस्म का हल्का सा खट्टा और एक एरोमेटिक खुशबू उसके ओपनिंग में महसूस होता है। फिर इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सिनेमन और क्लव का एक वार्म स्पाइसीनेस पता चलता है, लेकिन ये जो वार्म स्पाइसी खुशबू है वो बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं लगता है। बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पर स्पाइसेस का इस्तेमाल मुझे लगता है जो बहुत ही बढ़िया है। एक किस्म का लग्जरियस टच एक ऐड करते हैं इस परफ्यूम को। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक टिपिकल वनीला, थोड़ा सा आइरिस और एक एम्बरिक खुशबू का कॉम्बिनेशन यहाँ पर महसूस होता है जो काफी स्वीट, पाउडरी और एम्बरी लगता है। और यही
तीनों नोट का जो कॉम्बिनेशन है वो इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक किस्म का बहुत ही प्लेजेंट और एक लग्जरियस और एक कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक बहुत ही क्रीमी, मस्की, वुडी, हल्का स्वीट, थोड़ा सा पाउडरी, हल्का स्पाइसी खुशबू एक महसूस होता है एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मस्क, सैंडलवुड एंड टोंका बीन्स, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ एक और चीज मुझे यहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर जिस तरीके से क्लव का खुशबू को बाकी के सिट्रसी और एम्बरी नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो एक हल्का फुल्का कोका कोला जैसा खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट है, प्रोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल आप इसको नोटिस आराम से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान ला के स्मेल करेंगे तो हल्का सा बैकग्राउंड में कोका कोला जैसा खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही डेंस, बोल्ड और एक लग्जरियस खुशबू है। और सबसे बढ़िया बात यह कि ये ऐसा परफ्यूम है जो स्किन पे आप भले ही एंजॉय ना करें, लेकिन हवा में जिस तरीके से घुलता है उसका खुशबू बहुत ही अमेजिंग लगता है। और ओरिजिनल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज्यादा लीनियर लगता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो मस्क का इस्तेमाल किया गया वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में उतना ज्यादा एनिमलिक नहीं लगता। Here the musk that has been used is more thick and more clean and much more transparent over here. इसलिए मैं कहता हूं कि ये ओरिजिनल फ्रेडरिक मॉल मस्क रेविजर के कंपैरिजन में एक ज्यादा लाइकेबल वर्जन है, क्योंकि ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो शुरुआत में जो एक एनिमलिक मस्क है जिसमें थोड़ा सा यूरिन जैसा एक स्मेल होता है वो कहीं ना कहीं पता चलता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, ऑफिस के लिए, अगर आप ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं तो आपके लिए एक बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन है। डेट्स पे अगर आप इसे लगाकर जाना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्जेविटी इससे मुझे लगभग 13 से 14 घंटे का मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और थ्रू आउट इट्स एंटर परफॉर्मेंस पीरियड ये आपके चारों तरफ एक कांस्टेंट सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। सो ओवरऑल देखा जाए इस प्राइस पॉइंट पे जो ये ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके का डीएनए परफ्यूम कैरी करता है वो मुझे काफी यूनिक लगता है और बिल्कुल सिग्नेचर सेंट वर्दी लगता है। सो इसका जो प्राइस पॉइंट है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। सो ये है अल महम की तरफ से क्रिप्टिक मस्क। नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एरोमेटिक्स एक्स जैंडल। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 4,500 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट niche fragrances, that is Lorenzo Pazzalia Vampire Rum. And given the price point, I would say that this is a very luxurious, unique and a bold fragrance. और इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही नीश खुशबू जैसा मुझे ये लगता है, जो काफी बढ़िया है। इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो सबसे डोमिनेंट खुशबू मुझे महसूस होता है वो है 3 नोट्स का। सबसे पहला है एक बहुत ही क्रीमी, स्वीट, थोड़ा सा बूजी, बर्न्ट और एक स्मोकी किस्म का वनीला, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ वनीला का खुशबू को यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर दूसरा नोट जो मुझे यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है वो है एक बहुत ही ग्रीन, अर्थी, थोड़ा सा हर्बल, एक किस्म का स्वीट, वुडी, चॉकलेटी, पचूली का खुशबू यहाँ पर मुझे महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और तीसरा नोट जो मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है वो है रम का। रम का जो बूजी नोट यहाँ पर यूज किया गया वो बहुत ही बढ़िया लगता है और एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड रम का खुशबू यहाँ पर यूज किया गया, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है और ना ही ये इस कॉम्पोजिशन को किसी तरीके से पोलराइजिंग बनाता है। सो ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इस परफ्यूम के बारे में। सो मोस्टली एक बूजी, रम, वनीला, पचूली बेस्ड खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है, रम का जो खुशबू थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर इसमें से एक बिटर डार्क चॉकलेट का खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्रीमी, थोड़ा सा स्वीट, सॉल्टी कैरामेल का जो खुशबू है वो भी अच्छे से महसूस होता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से पचूली, वनीला और जो चॉकलेटी खुशबू है वो जिस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक किस्म का गोरमॉन्डिश रेड सैंडलवुड का खुशबू को क्रिएट करते हैं इस पूरे कॉम्पोजिशन में। हालांकि यहाँ पर सैंडलवुड का कोई डायरेक्ट नोट यूज नहीं किया गया, लेकिन स्टिल एक रेड सैंडलवुड गोरमॉन्डिश खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। फिर अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब टोंका बीन्स की वजह से ये काफी पाउडरी बनता है और साथ ही साथ एक बहुत ही बाल्समिक, थोड़ा सा अर्थी किस्म का ऊद का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और एक काफी यूनिक, लग्जरियस, बोल्ड, कैरिज्मेटिक और एक डिवाइन मैस्कुलिनिटी वाला खुशबू जैसे ये लगता है। सो बहुत ही बढ़िया है। लॉन्जेविटी इससे आराम से
20 घंटे के ऊपर मिल जाता है और प्रोजेक्शन सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और इसका जो सियाज है वो बहुत ही बढ़िया है, काफी इंप्रेसिव मुझे लगता है और डेफिनेटली एक अटेंशन ग्रैबिंग खुशबू है जो लोगों के नोटिस में बहुत ही आसानी से आ जाता है। एंड दिस डेफिनेटली कैन अर्न यू अ कॉम्प्लीमेंट और 2 फ्रॉम पीपल हु आर स्मेलिंग दिस परफ्यूम। और डेफिनेटली एक लग्जरियस बोल्ड खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड गिवन द प्राइस पॉइंट, जैसे ये खुशबू जैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। बस ये कि आपको बूजी वनीला पचुली बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए। सो मोस्टली विंटर में पार्टीज के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए, ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए, रिलीजियस फेस्टिव सीजन के लिए आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एरोमेटिक्स एक्स सैंडल। तो फाइनली नंबर 1 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा इस पूरे लिस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पोटेंट परफ्यूम जो है सेंटानी की तरफ से फूजे ड्यून्स। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2,500-3 हजार रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली अ मोर डार्क, मोर रेजिनस एंड अ मोर लग्जरियस वर्जन ऑफ एंडी टॉयर्स लेयर टू डेजर्ट मैरोकिन। एक बहुत ही पॉपुलर नीश परफ्यूम है, उसका ये एक बहुत ही डार्क और रेजिनस वर्जन है जो बहुत ही बढ़िया लगता है और काफी बोल्ड और एक सोफिस्टिकेटेड, रिच, लग्जरियस किस्म का खुशबू है। और सबके बस का बात नहीं है इस परफ्यूम को हैंडल करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पोटेंट खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें से लैवेंडर और पेटिग्रो के कॉम्बिनेशन की वजह से एक बिटर एरोमेटिक खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। और इसके साथ साथ आप मान लीजिए जीरा और दालचीनी पाउडर का जो एक कंबाइंड वार्म स्पाइसी खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली यहाँ पर महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक चर्च इंसेंस जैसा एक खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, जो थोड़ा सा डिविनिटी ऐड करता है इस परफ्यूम में। और इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक बहुत ही स्वीट रेजिनस खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। और यहाँ पे एक बहुत ही डार्क बाल्समिक रिच इंसेंसी ऊद का इस्तेमाल किया गया है और काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल एक महंगे नीश परफ्यूम जैसा महसूस होता है। फिर जब ये अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से काफी सारा क्रीमी, स्वीट, वुडी, मस्की, थोड़ा सा वनिलिक और बाल्समिक खुशबू महसूस होता है, थोड़ा सा एम्बरी भी लगता है। एंड दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजोइन, एम्बर, सैंडलवुड एंड अ वेरी माइल्ड अमाउंट ऑफ मस्क। सो उसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो काफी लग्जरियस और बोल्ड और कंफर्टिंग महसूस होता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डार्क, रिच, सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल मैस्कुलिन किस्म का खुशबू है। एंड दिस लिटरली स्मेल्स लाइक मनी एंड प्योर डोमिनेंस इन अ बॉटल। इसका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल धुआंधार परफॉर्मेंस है और लॉन्जिविटी इससे लगभग 18 से 20 घंटे का मिल जाता है। और प्रोजेक्शन जो है वो न्यूक्लियर है, मतलब मान लीजिए इस पूरे रूम को फिलअप करने के लिए इस परफ्यूम का सिर्फ 2 या 3 स्प्रेज ही काफी है। ये उतना स्ट्रॉन्ग और पोटेंट खुशबू है। बट सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग और पोटेंट होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी आपको नोज ब्लाइंड नहीं करेगा। थ्रू आउट इट्स एंटायर परफॉर्मेंस पीरियड आपको थोड़ा थोड़ा सा रेगुलर इंटरवल्स में इस परफ्यूम का विप्स आपको महसूस होता रहेगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि अक्सर जो परफ्यूम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो जल्दी नोज ब्लेंड कर जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी थिक और थोड़ा सा स्टिकी खुशबू है, इसलिए हवा में इसका जो खुशबू है वो काफी देर तक लिंगर करता है। इसलिए इसका जो सेंट्रल है वो काफी डिस्टिंक्टिवली नोटिसेबल है। एक अटेंशन ग्रैबिंग खुशबू है, बट ये है कि हर किसी को ये खुशबू पसंद नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा पोलराइजिंग कैटेगरी में ये आ जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है जो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। इसलिए इसे ब्लाइंड बाय करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। पहले आप छोटा सा सैंपल एक ट्राई कीजिए सेंटारी की तरफ से, पसंद आते तो जाके आप इसका पूरा बॉटल को अपग्रेड कर सकते हैं। विंटर में ज्यादातर स्पेशल फंक्शंस, ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए और इवन अगर आप मेंस नाइट आउट के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी पब, बार या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो ये खुशबू एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पोटेंट, मैस्कुलिन खुशबू है और भले ही इसका दाम 3,000 रुपया है, महंगा लगता है, बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जो रिफाइनमेंट इसका खुशबू में महसूस होता है और जैसे ये परफॉर्म करता है, मुझे लगता है कि ये किसी भी 24 या 25,000 रुपए का एक्चुअल नीश परफ्यूम से कम नहीं है। सो इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी खुशबू है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, डार्क, पोटेंट खुशबू पसंद आता है तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है सेंटारी की तरफ से फूजे ड्यून्स।
तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको मेरा ये रिकमेंडेशंस पसंद आए हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी परफ्यूम ट्राई कर लिया है तो आप बेशक अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगला वीडियो जो है वो फ्रेश परफ्यूम्स के बारे में होगा जो हमारे हॉट, ह्यूमिड, अनफॉरगिविंग इंडियन क्लाइमेट में आसानी से परफॉर्म करते हैं और सर्वाइव करते हैं, जो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। उनके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून टू माय चैनल। और आपका सबसे फेवरेट, सबसे हाई परफॉर्मेंस देने वाला, 12 घंटे के ऊपर परफॉर्म करने वाला एक विंटर परफ्यूम आपकी नजर में क्या है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।